हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको सर्वनाम का परिभाषा और उसके जो भेद होते हैं वो आपको बताएंगे, और उनके परिभाषा और उनके उदाहरण। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो पूर्व संबंध, आपको संबंध नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, दिखा अब, पूर्व संबंध, ठीक है। पूर्व संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि संज्ञा जगह के, संज्ञा जो जहाँ पे, एक मिनट थोड़ा ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये मतलब कि ये समझा दूंगा। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ नहीं, बस आपको यही परिभाषा है। आपको इतना लिख के और इतना आपको लिख देना, आपको मार्क्स मिलेंगे, पूरा नंबर मिलेंगे। इसमें कहने का अर्थ यही है कि मैं कहाँ, अमन, तुम एक गिलास पानी लाओ, और उसी में मैं कहूँगा उसको, तुम एक गिलास पानी लाओ। तो तुम एक गिलास पानी लाओ, ये हो गया सर्वनाम। तो यही कह रहा है सर्वनाम कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द के जगह आते हैं। तो अमन क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, सॉरी, अमन संज्ञा हुआ और तुम सर्वनाम हुआ। अब सर्वनाम के भेद के बारे में हम जान लेते हैं। आप लोग इसे रोक के लिख ले। पूर्वा संबंध में सौ पर अनुस्वार, ब पर अनुस्वार, द संबंध। अब एग्जाम्पल भी दे दिया था। सर्वनाम के भेद हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। हाँ, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। वो एक वो होता है ना, सर्वनाम में क्या क्या आता है वो था, और भेद ये रहा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक से 4 आपको नहीं लिखना है, लेकिन यदि जानकारी के अनुसार बता दूं, यदि जानकारी इसको मतलब 6 ही होता है मुख्य, और एक एक्स्ट्रा में यदि इसका यूज तो होता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा में यदि करें तो इसे संयुक्त सर्वनाम भी होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का हम परिभाषा देते हैं आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, आप देख सकते हैं, ये पुरुषों तक ही है, ये पुरुषों तक ही है। पुरुषों स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष। इसका कहने का अर्थ, पुरुषवाचक सर्वनाम का यही अर्थ है कि पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री। हाँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो शब्द आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, हम, आप। अन्य पुरुष में वे, वह, यह। ये भी होता है, एक ये है ये, ठीक है। तो जैसे कि हम, कोई लड़की भी बोलेगी मैं, कोई लड़का भी बोलेगा मैं, ठीक है। जैसे कोई लड़की भी बोलेगी मैं खेलती हूँ, लड़का बोलेगा मैं खेलता हूँ। तो खेलता और खेलती, ये तो पुरुष या ये तो लिंग है, ठीक है। इस पे आपको ध्यान है, मैं दोनों में आया, इसी को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आप शॉर्टकट में समझिए, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। जैसे निजवाचक का रूप जो है वो आप होता है, और सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में
निजवाचक आप का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के आधारण निश्चय के लिए होता है, जैसे मैं आप वही सो आया, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद निजवाचक बता देता हूँ आपको। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से व्यक्ति होते हैं, यहाँ पे सॉरी, ये व्यक्ता नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया, ये व्यक्ति ऐसे होता है। व्यक्ति के पास यह दर्जी किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद ये आप समझ लेंगे, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सो, उदाहरण, वह कौन है, ये आप देख लेंगे प्रश्नवाचक। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।